नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फैक्ट स्टडी एसएम यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, आज हम नया इनिशिएटिव आपके लिए लाए हैं। सामान्य ज्ञान का हम आपके लिए सीरीज़ लेकर आए हैं, जनरल नॉलेज का। इसमें बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चंस आपके लिए आने वाले हैं। तो आप पूरा ये क्विज़ टाइप का होगा, ठीक है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे, आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे। डायरेक्ट हम क्विज़ करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे और उसके फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। मैं आपको पूरे क्वेश्चंस पहले दिखाऊंगा, आप उसको अटैम्प्ट करिएगा। आप पेन कॉपी को लेकर बैठिए। अब बिल्कुल आप देखते जाइए कि आपसे कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, बोरिंग नहीं होगा आपके लिए। छोटा सा वीडियो होगा लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा। बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है इस सेशन से। देखिए, क्विज़ स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, बिल्कुल आपका समय ना वेस्ट करते हुए। पश्चिमी तट पर कौन सा बंदरगाह है? आपको सिंपली बताना है पश्चिमी तट पर कौन सा बंदरगाह है। दूसरा बताना है आपको, कर्क रेखा पे कितने भारतीय राज्य बताना है कर्क रेखा जो है कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। हर्यक वंश के बारे में आपको बताना है, ठीक है। जीरोप्थैल्मिया रोग जो है कौन सा अंग प्रभावित करता है और किसकी कमी से होता है, आपको ये बताना है। पैगंबर पैगंबर मोहम्मद साहब, प्रॉफिट मोहम्मद साहब का जन्म दिवस के दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी, आपको ये बताना है। आपको बताना है बाघा जतिन और ब्रिटिश सेना के बीच भीषण लड़ाई किस स्थान पर हुई थी। अगला बताना है आपको, पाइका विद्रोह के बारे में बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपको बताना है सचिंद्र सन्याल ने कौन सी पार्टी बनाई थी तथा उस पार्टी का विलय फिर बाद में किस पार्टी में हो गया था। दोनों का सन भी बताना है आपको, ठीक है। और द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कौन सी घटना को माना जाता है और द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका का प्रारंभ कौन सी घटना से माना जाता है और अमेरिका किस वर्ष द्वितीय विश्व युद्ध में जो है कूद पड़ता है, ठीक है। ये आपको बताना है। चलिए, आपने प्रश्न देख लिए होंगे, आप बिल्कुल इनका आंसर देने की कोशिश करिए। आप कॉपी पेन लेकर बैठिए। देखिए, आप एक बार फिर से वीडियो को पॉज कर कर देखिए और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। बिल्कुल क्विज टाइप के हैं और बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए, अब डिस्कस करते हैं अपन प्रश्न, ठीक है। आप अपना पहला प्रश्न था पश्चिमी तट पर कौन सा बंदरगाह है। तो पश्चिमी तट पर स्टूडेंट्स कोचीन बंदरगाह है, याद रखिएगा। कोचीन बंदरगाह जो है ये पश्चिमी तट पर है, याद रखिएगा। अरब सागर में हो जाता है, ठीक है। अरब सागर में हो जाता है पश्चिमी तट पर कोचीन बंदरगाह, अपना याद रखिएगा, ठीक है। अरब सागर में हो जाता है। अरब सागर जो कि लक्षद्वीप सागर भी बोल सकते हैं अपन इसको, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल लक्षद्वीप सागर भी बोल सकते हैं। और विशाखापट्टनम बंदरगाह पूछते, अगर अगर आपसे पूछ देता है विशाखापट्टनम बंदरगाह, तो वो पूर्वी तट पर हो जाएगा। विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है वो पूर्वी तट पर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश है ना, ये पूर्वी तट पर हो जाएगा। बिल्कुल आप बिल्कुल इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा जो है कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। तो टोटल 8 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए, मैं आपको इस क्रम में बताऊंगा, इस क्रम में, ठीक है। इस क्रम में मतलब पश्चिम से पूर्व अपन जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, पहले तो ये गुजरात में आती है, फिर गुजरात से जाती है राजस्थान में, फिर राजस्थान से जाती है एमपी में, एमपी से जाती है सीजी में, सीजी से जाती है झारखंड में, झारखंड से जाती है वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल से जाती है त्रिपुरा में और त्रिपुरा के बाद जाती है मिज़ोरम में। कौन कौन से राज्य में, देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम, याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें से भी एक प्रश्न बनता है कि पश्चिम बंगाल के कौन सी जगह से जाती है। तो याद रखिएगा, जिस उस जगह का नाम है कृष्णा नगर, याद रखिएगा, ठीक है। पश्चिम बंगाल के कृष्णा नगर नामक जगह से जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए हो जाता है। देखिए, और क्या बता सकते हैं आपको, और बता सकते हैं कर्क रेखा बोलते किसको हैं। तो 23.5 डिग्री जो उत्तर होता है उसको कर्क रेखा बोलते हैं। बीच में होता है क्या आपका विषुवत रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिण जो है इसको मकर रेखा बोलते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण मतलब कर्क और मकर रेखा के बीच जो है सूर्य की किरणें बहुत अच्छे से पड़ती हैं। तो इनके बीच के जितने भी देश हैं यहाँ पर सोलर एनर्जी को बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो इन्हीं के लिए एक संगठन बनाया गया है, बताना चाहूँगा मैं आपको, ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, गुरुग्राम में है, याद रखिएगा। और ये इंडिया और फ्रांस का इनिशिएटिव था, ये बात भी याद रखिएगा। COP21 जब हुआ था ना, तो उसी में ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की बात इंडिया और फ्रांस के द्वारा कही गई थी। तो चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न पर जाने से पहले मैं आपको कर्क रेखा की बात याद आई है। तो कर्क रेखा को कौन कौन सी नदियाँ काटती हैं, एक बात याद रखिएगा, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, याद रखिएगा। और स्वर्ण रेखा नदी भी
कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न देखते हैं, आपको हर्यक वंश के बारे में बताना है। देखो हर्यक वंश को जो है पितृहंता वंश बोलते हैं। पहली चीज़ तो यही जान लीजिए, ठीक है। पितृहंता वंश क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें बेटा जो है अपने बाप की हत्या करके राजगद्दी पर बैठता था, चाहे वो किसी भी ले लीजिए। ज़्यादातर जो है इसमें शुरू के 3-4 शासक जो है अपने बाप को मारकर ही गद्दी पर बैठे हुए थे, इसलिए इसको पितृहंता वंश बोला जाता है, ठीक है। अब हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? तो ये क्वेश्चन कई बार आता है, बिंबिसार है, याद रखिएगा बिंबिसार। बिंबिसार है हर्यक वंश का संस्थापक। इसको बिंदुसार से कन्फ्यूज़न नहीं करना है, ठीक है। बिंदुसार से बिल्कुल इसको कन्फ्यूज़न नहीं करना है। बिंदुसार जो है मौर्य वंश का दूसरा शासक था, चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का था और अशोक का बाप था बिंदुसार, याद रखिएगा। बिंदुसार से कन्फ्यूज़न नहीं करना है, ये बिंबिसार है, बिंबिसार है, याद रखिएगा। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार है, ठीक है। मगध वंश से संबंधित है ये, ठीक है। मगध वंश का पहला राजवंश माना जाता है हर्यक वंश, और इसका संस्थापक बिंबिसार है। बिंबिसार की हत्या करके उसका पुत्र बन गया था अजातशत्रु, याद रखिएगा अजातशत्रु। अजातशत्रु इसका पुत्र था, और ये अपने बाप की हत्या करके इसकी हत्या करके इसका लड़का भी बन गया था। तो मैं आपको कभी हायरार्की बताऊंगा, लेकिन अभी अपन 2 ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। और 2 इसलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि इसका लड़का जो था अजातशत्रु था ना, इसने प्रथम बौद्ध सम्मेलन जो है, पहली बौद्ध संगीति राजगीर में आयोजित करवाई थी। तो ये बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। और यहीं पर पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी, यहाँ पर 2 जो है बुक्स लिखी गई थी। एक याद रखिएगा विनय पिटक, और एक लिखी गई थी सुत्त पिटक, ठीक है। याद रखिएगा विनय पिटक को उपाली ने लिखा था, विनय पिटक को उपाली ने लिखा था, और सुत्त पिटक को आनंद ने लिखा था। तो इस बात में भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। ज़ीरोफ्थैल्मिया जो रोग है, ये कौन से अंग का रोग है? तो याद रखिएगा इससे आंखें प्रभावित हो जाती हैं, मेनली विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। और विटामिन ए का जो है नाम के इसमें ज़ीरोफ्थैल्मिया में आंखें सूख जाती हैं, याद रखिएगा आंखें सूख जाती हैं ज़ीरोफ्थैल्मिया रोग में, ठीक है, याद रखिएगा। और विटामिन ए की कमी से मोस्टली होता है, ठीक है। और विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम जो है रेटिनॉल इसको बोला जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये विटामिन ए कहाँ पर स्टोरेज होता है? अगर इसकी बात की जाए तो यकृत में जो है विटामिन ए स्टोर हो जाता है, ठीक है। और यकृत में कहाँ क्या स्टोर होता है? ग्लाइकोजेन भी यकृत में स्टोर होता है, याद रखिएगा। ग्लाइकोजेन भी यकृत में स्टोर होता है, और ग्लाइकोजेन यकृत के अलावा मांसपेशियों में भी स्टोर होता है, तो ये बात भी याद रखिएगा। ग्लाइकोजेन अगर आपसे पूछा जाता है तो मांसपेशियां और यकृत दोनों जगह स्टोर होता है, ठीक है। विटामिन ए तो पूरी तरह से यकृत में ही स्टोर होता है, यकृत दैट इज़ लीवर, ठीक है, याद रखिएगा। और जो ग्लाइकोजेन है उसको रिजर्व एनर्जी के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है, याद रखिएगा। और यकृत की बात आई है तो यकृत में यूरिया भी बनता है, याद रखिएगा, यूरिया भी बनता है। और प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला पहला जो नाइट्रोजनी पदार्थ है वो यूरिया ही था, तो ये बात भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और यकृत में याद रखिएगा हेपेटिक सेल्स होती हैं, ठीक है, हेपेटिक सेल्स होती हैं जो कि मैक्सिमम रीजनरेशन पावर इनमें होती है। तो यकृत में मैक्सिमम रीजनरेशन पावर होती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर कोशिका विभाजन होता है, तो ये बात भी याद रखेंगे, ठीक है। जैसे कहीं दूसरी जगह पर अगर किसी को चाकू लगता है और यकृत में लगता है तो यकृत बहुत जल्दी वो घाव को भरने में सक्षम है। मैं आपको समझाने के लिए जस्ट बोल रहा हूँ, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो प्रॉफिट मोहम्मद है, हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब, इनका जन्मदिन कब, कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ईद ए मिलाद, ठीक है, याद रखेंगे, कई बार पूछा जा चुका है। ईद ए मिलाद प्रॉफिट मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर मनाया जाने वाला त्यौहार है, ठीक है। जल शक्ति मंत्रालय, दैट इज जल शक्ति मंत्रालय, ये कब स्थापित हुआ था? तो मैं करंट अफेयर्स के वीडियो में भी बता चुका हूँ, आप मेरा करंट अफेयर्स का वीडियो भी आता है, आप उसको जरूर देखिए। 1 जून 2019 को जल शक्ति मंत्रालय स्थापित किया गया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में सहकारिता मंत्रालय भी बनाया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। और पहले सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह, याद रखिएगा। और इसकी थीम है, सहकारिता मंत्रालय की थीम है सहकार से समृद्धि इसकी थीम भी है, तो ये बात भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बाघा जतीन व ब्रिटिश सेना के बीच भीषण लड़ाई कहाँ पर हुई थी, आपको ये बताना है। तो बाघा जतीन और ब्रिटिश सेना के बीच लड़ाई हुई थी, ठीक है, मुठभेड़ हुई थी, याद रखिएगा, बालासोर जो कि उड़ीसा में है, उड़ीसा के अंदर है बालासोर, वहीं पर जो है बाघा जतीन और ब्रिटिश सेना के बीच लड़ाई हुई थी, तो याद रखेंगे। एक पाइका विद्रोह भी आपको बताना है। तो पाइका विद्रोह जो है 1817 के अंदर हुआ था, कहीं कहीं पर 1820 भी बताता है, लेकिन 1817 ज़्यादा सही है। इसको अभी उड़ीसा ने मांग किया था कि इसको भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम घोषित किया जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने मना कर दिया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और बख्शी जगबंधु विद्याधर के नेतृत्व में पाइका विद्रोह जो है किया गया था, वो भी उड़ीसा के अंदर ही किया गया था, ठीक है। ये गजपति शासकों के जो है
पाइका जो है जनजाति गजपति शासकों के जो है ये सेना हुआ करते थे और समय आने पर ये उनका साथ दिया करते थे। बाकी टाइम में ये खेती किसानी करते थे। पाइका विद्रोह याद रखिएगा, इसी से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सचिंद्र सन्याल ने कौन सी पार्टी बनाई थी। तो अब इस प्रश्न में बहुत ज़्यादा लोगों को जो है दिक्कत होती है। ठीक है, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाई थी सचिंद्र सन्याल ने, याद रखिएगा। हिंदुस्तान हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 के अंदर सचिंद्र सन्याल ने बनाई थी। ठीक है, और अगर हिंदुस्तान हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन इसको किसने बनाया था, इसको बनाया था याद रखिएगा 1928 के अंदर भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ने बनाया था। किसको, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और जो सचिंद्र सन्याल का हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है उसका इसमें विलय हो गया था। देखिए सिर्फ अंतर इतना है, मैं आपको बता दूंगा। 1924 में जो बना था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसमें एक शब्द बस जोड़ देना है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो इसका इसमें विलय हो जाता है। ये 1928 के अंदर बना था। 1924 वाला हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इसको बनाया था सचिंद्र सन्याल ने, और जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन इसको बनाया था भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ने, याद रखिएगा। चंद्रशेखर का आज़ाद जी का जन्म कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश के, ठीक है, याद रखिएगा अलीराजपुर जिले में। ये भी बात आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आई होप इसमें आपको अब कन्फ्यूज़न नहीं होगी। द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कौन सी घटना को माना जाता है। तो याद रखिएगा जर्मनी जो है, जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया था। जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया था और इसी घटना के बाद जो है द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ माना जाता है। तो ये बात भी आप याद रखें, कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका का प्रवेश कब माना जाता है और किस घटना को माना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो 1941 में जो है 1941 में यूएसए के पर्ल हार्बर में जापान ने हमला कर दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। इसी घटना के बाद जो है अमेरिका भी द्वितीय विश्व युद्ध में कूद जाता है, शामिल हो जाता है वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। ठीक है, और हिरोशिमा में, जापान का एक हिरोशिमा शहर है, उसमें 6 अगस्त 1945 को, ठीक है, लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराता है अमेरिका, याद रखिएगा। और नागासाकी में 9 अगस्त 1945 के अंदर फैट मैन नाम का जो है परमाणु बम गिराता है अमेरिका। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और जापान को पीत जो है करके बोलते थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि जापान को पीत आतंक करके कुछ बोलते थे। ठीक है, मैं आपको अगले वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो अभी आप इतना ही याद रखिए। ठीक है, इतने सारे फैक्ट आपको बताए गए। ठीक है, तो आई होप ये कंटेंट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और हम करंट अफेयर्स के डेली वीडियो डालते हैं, तो आप वहाँ पर जाकर हमारा करंट अफेयर शो डेली देख सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा आपका नॉलेज जो है बूस्ट होगा। ठीक है, इसी तरह के हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। ये वीडियो जो है आपके हर एग्ज़ाम, एसएससी हो गया, आरआरबी हो गया, जो रेलवे बोर्ड्स के होते हैं, एनटीपीसी और ग्रुप डी, और जो अभी रिसेंटली आईसीएआर हुआ है, इन्हीं सब एग्ज़ाम्स को, वन डे एग्ज़ाम्स को देखते हुए, और सारे भी स्टेट एग्ज़ाम्स जो होते हैं उन्हीं को देखते हुए ये जो क्वेश्चन डिज़ाइन किए गए हैं। और ये अभी थोड़ा ईजी लेवल है, इसके बाद अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट आपके इस तरह के वीडियो में, जीके के अगले डोज में। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।